ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बैसाख अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। शास्त्रों में बैसाख अमावस्या का बड़ा महत्व कहा गया है। बैसाख अमावस्या के दिन गंगा स्नान करना, बैसाख अमावस्या के दिन पितरों का पूजन करना, उसके बाद में कथा का श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से पितृ आशीर्वाद देते हैं तथा अमावस्या के दिन पितरों की पूजा का जितना फल प्राप्त होता है उतना इस कथा के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक धर्मवर्ण नामक ब्राह्मण थे। धर्मवर्ण जैसा नाम वैसा काम था। उनका चित्त हमेशा भगवान के ही गुणगान में लगा रहता था। एक बार उन्होंने पृथ्वीलोक का विचरण किया तो पृथ्वीलोक की हालत को देख करके शोकाकुल हो गए और उन्होंने विचार किया कि अब मुझे पितृलोक घूम कर आना चाहिए। वह पितृलोक के लिए चल पड़े और वह पितृलोक पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। जब वो पितृलोक पहुँच गए तो पहले उन्होंने पृथ्वीलोक पर भ्रमण किया। पृथ्वीलोक पर अनेकों प्रकार के पापों में लिप्त लोगों को देख करके उनका जो मन था वह बड़ा परेशान हुआ। फिर वो पितृलोक गए। उन्होंने देखा कि यहाँ जो जैसा व्यक्ति कर्म करता है क्या पितृलोक में भोगता है। ऐसा मन में विचार करके वह पितृलोक गए और वहाँ पर उन्होंने पितरों को कष्ट पाते हुए देखा। कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते रोते और पितरों के सामने गड़गड़ाने लगे, हाथ जोड़ करके कहने लगे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित हो दयालु धर्मवर्ण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से इस अंधकार कूप में पड़े हैं? जब धर्मवर्ण ने देखा कि सभी पितर कष्ट पा रहे हैं तभी उनकी नज़र एक कुएं पर गई। अंधे कुएं में यानी जिसमें उजाला नहीं था उसमें कुछ पितर उल्टे लटके हुए थे। धर्मवर्ण ने पूछा कि तुम कौन हो और इस कुएं में क्यों पड़े हो? पितरों ने कहा, हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इसलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ रहा है। इसलिए कहते हैं अमावस्या के दिन पितरों के नाम से दान पुण्य और पिंड दान जरूर करना चाहिए। इससे पितृ वहाँ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अगर पितृ आपके कष्ट में रहे तो आपको भी कष्ट भोगना पड़ सकता है। हमारा पिंडदान करने वाला कोई नहीं है, इसलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ रहा है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंशज में एक ही महापुरुष था जो धर्मवर्ण के नाम से विख्यात था। यानी पितर धर्मवर्ण से कह रहे हैं। पितरों को नहीं पता था कि ये धर्मवर्ण है और धर्मवर्ण को भी नहीं पता था कि उनके पितर हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है और हमारे कुल में सिर्फ एक ही बचा है, उसका नाम धर्मवर्ण है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अभिष्ट है। यानी घास के एक तंतु से वो लटके पड़े थे। जितने भी उनके पितर थे 7 पीढ़ी तक के, 21 पीढ़ी तक के, घास के एक ही तंतु से वो लटके हुए थे। और उन्होंने कहा कि हमारे कुल में सिर्फ एक ही बचा है, उसका नाम धर्मवर्ण है। उसने भी गृहस्थ आश्रम स्वीकार नहीं किया। जिस दिन वो मर जाएगा उस दिन उसके समेत हम सभी इस कूप में सदा के लिए गिर जाएंगे, यानी नरक में सदा के लिए चले जाएंगे। धर्मवर्ण ये सारी बातें सुन रहा था। तो हमारे सिर्फ एक तंतु बचा है, उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकार में गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको यह बताओ कि हमारी वंश रूपा ध्रुवा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। क्रम से हमारे वंश का नाश हो गया है। एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की गति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख मास तथा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्व गति होगी और
नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी व्रत करने लगे, अथवा यदि एक भी भगवान विष्णु की पापनाशक कथा श्रवण करे, तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वे पीढ़ियाँ आपसे आवृत होने पर नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत सी पुत्रों के जन्म से क्या लाभ, जो कुल में उत्पन्न होकर सर्व पापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्त पूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विस्मय हुआ और हाथ जोड़कर के बोला, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। मैं वही बालक हूँ जो तुम्हारा वंशज हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद का वचन सुनकर कि कलयुग में प्राय कोई भी रसेंद्रिय और इंद्रियां का संयम नहीं रख सकता या दृढ़तापूर्वक संयम नहीं रखता, मैं दुर्जनों की गति से भयभीत हो अब तक दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए। अंतिम चरण में 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म बीत गया, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस ऋतुतुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं का तथा पितरों की पूजा ना करें। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से बाधा प्राप्त नहीं होगी। धर्मवर्ण की बात सुनकर पितरों के मन में कुछ आश्वासन मिला। वे बोले, बेटा, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतोत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते निरंतर श्री हरि का स्मरण करते हैं और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुगी बाधा नहीं पहुंचाता। जिसके घर में सालग्राम शिला तथा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर होता है और कार्तिक में दीप देता है, उसे भी कल का बाधा नहीं देता। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पापनाशक एवं मुख्यदानी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में हमेशा पितरों की पूजा होती है, शुभकरणी तुलसी स्थित रहती है तथा जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। अतः इस पापात्मा युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं होगा। बेटा, शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियाँ पुण्यदायी मानी जाती हैं। एक एक तिथि का बड़ा महत्व है, कोटि गुना होता है। उसमें भी वैशाख अमावस्या तिथि है, वह मनुष्यों को मुक्ति देने वाली है। देवताओं पितरों का वह बहुत प्रिय है जो एकादशी और अमावस्या का व्रत करता है तथा देव और पूजन करता है। जो इस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं और जल से भरा हुआ घड़ा पिंडदान देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः मामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट हो उत्तम संतान पाकर फिर मुनि व्रति से रहते हुए सुखपूर्वक दीपांतरों में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मवर्ण मुनि शीघ्रतापूर्वक भूलोक में गए। वहाँ मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति व मुक्ति प्रदान कराई। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशनी अमावस्या तिथियों को प्रसिद्ध किया। तदंतर वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की अमावस्या तिथि बड़ी ही पवित्र मानी जाती है। इस अमावस्या तिथि पर जो पितरों के नाम से करते हैं, उन्हें जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता। इसलिए हे राजन, प्रत्येक व्यक्ति को अमावस्या के दिन पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अमावस्या के दिन दान पुण्य करें और दान पुण्य पितरों के नाम से करें। जो पितरों के नाम से दान पुण्य करते हैं, पितृ उनके ऊपर सदा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो नारायण नमः आदि मंत्रों का जाप करें। ओम पितृदेवताभ्यो तर्पयन्ताम, ओम पितृदेवताभ्यो तर्पयन्ताम, ऐसा करके पितरों के नाम से संकल्प करें, दान पुण्य करें तो मनोकामना पूरी होती है। और इस कथा के श्रवण करने से अमावस्या की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।